आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य रजोगुणी। लेकिन उसके नीचे ही हमने देखी दो अलग अलग स्थितियां लिखी हैं। बाएं हाथ में हमने हानि शब्द लिखा है और दाएं हाथ में हमने लाभ शब्द लिखा है। लेकिन हानि के साथ ही हमने देखिए तमोगुणी लिखा है और लाभ के साथ हमने देखिए सत्वगुण को जोड़ा है। अब दोनों ही स्थितियों में देखिए रंगों का भी भेद है। हानि को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है और लाभ को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। ये सभी स्थितियां अपने आप में ही एक ज्ञान संदेश देती है। देखिए मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में चाहे नौकरी करता है, चाहे अपना व्यवसाय करता है, चाहे वो दुकानदारी करता है, सदा ही उसकी दृष्टि कहाँ बनी होती है? लाभ की ओर। लाभ की ओर इसलिए क्योंकि लाभ में ही आपको में सुख मिलता है और सुख की प्रवृत्ति रखना, इच्छा रखना तो सभी मनुष्यों का ही नहीं, पशुओं का भी स्वभाव है, पक्षियों का भी स्वभाव है। ये अलग बात है कि देखिए जिसकी जैसी जैसी बुद्धि होती है वो उस बुद्धि के आधार पे फिर उसके निर्णय होते हैं। देखिए शास्त्रों में तो कहा गया है कि एक साधारण मनुष्य रजोगुणी है। रजोगुणी का अभिप्राय संसारी 5 भोग्य विषयों से है। उसका संसारी आकर्षणों के प्रति एक रुचि बनी होती है और यही रुचि जब गहरे तल पर पहुंच जाती है, ये लोलुपता का रूप धारण कर लेती है, तो मनुष्य को उन विषय भोगों के प्रति एक विशेष आकर्षण नजर आता है। अक्सर आप देखोगे ना, लोग मॉल में घूमने जाते हैं तो उस मॉल में घूमते घूमते वो कितने ही एक खरीदा खरीदी कर लेते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए आप देखोगे कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों के विषय भोग बढ़ते जा रहे हैं। और हम तो बार बार देखिए 24/7 की ऊपर चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य 24 घंटे 7 दिन विषय भोगों का सुख भोगना चाहता है। जबकि आपके बारे देखिए स्थूल शरीर की कुछ सीमाएं हैं, इन इंद्रियों की कुछ सीमाएं हैं। यानी कि आपके हमारे शरीर की भोग्य इंद्रियां सदा भोगने में देखिए कुशल नहीं रहती, सदा वो एक समर्थ नहीं रहती, क्योंकि स्थूल शरीर देखिए एक बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था के साथ एक जुड़ा हुआ है। और वृद्धावस्था आते आते तो आपके हमारी जो स्थूल शरीर की जो एक स्थिति है वो थोड़ी कमजोर होने लगती है और कमजोर होते होते कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु आ जाती है। देखिए ये सभी आपके हमारे जीवन में अक्सर हम अपने जीवन में इन सभी स्थितियों पर विचार कर ही सकते हैं, क्योंकि ये आपके हमारे एक अनुभव में आती है। हमने कितने ही देखिए मृत्यु देखी, कितने ही लोगों के एक जन्म देखे, आपके हमारे परिवारों में भी देखिए मृत्यु भी होती है, जन्म भी होता है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता, परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझता नहीं है। समझता नहीं का अभिप्राय ये जो प्रकृति के 3 गुण है, जिस पर हम देखिए प्रतिदिन ही एक चर्चाएं करते रहते हैं। प्रकृति के देखिए 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं। ये नित्य एक क्रम में आते हैं। और कुछ देर पहले तो हमने एक चर्चा की थी ना, 3 गुणों की 9 स्थितियां, क्योंकि ये तीनों गुण नित्य कहे गए। नित्य का अभिप्राय कि तीनों गुणों की एक सत्ता हर क्षण बनी रहती है। जब हर क्षण बनी रहती है और 3 ही गुण हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में देखिए ये 24 घंटे में 9 स्थितियां बन जाती है। 24 घंटे का अभिप्राय दिन रात से होता है। इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम देखिए चर्चाएं कितने ही कर चुके हैं और आगे भी करते रहते हैं, क्योंकि आपके मेरे देखिए 3 शरीर है। क्योंकि मनुष्य का देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अलग व्यवहार है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का एक साधारण मनुष्य को तो कुछ विशेष बोध ही नहीं। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसकी जो दिनचर्या है वो स्थूल शरीर से ही प्रभावित होती है। स्थूल शरीर से ही प्रभावित होने का अभिप्राय आपका मेरा जो जीवन है वो सात्विक बन नहीं पाता, वो राशि ही बना रहता है। इसलिए हमने देखिए मनुष्य के साथ ही रजोगुण की एक स्थिति लिखी है, क्योंकि संसारी आकर्षण है। इसलिए तो हमने देखिए मनुष्य को हम रंगीन रंग से दर्शाया है।
रजोगुण को भी हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। अक्सर कभी-कभी आपने ऐसे शब्द भी समाज में लोगों के मुख से सुने होंगे कि ये मनुष्य तो बहुत ही रंगीन तबीयत का है। रंगीन तबीयत का अभिप्राय देखिए जिसकी विषय भोगों में रुचि होती है, सैर-सपाटों में, मौज-मस्ती में रुचि होती है। ये सभी स्थितियाँ अक्सर एक साधारण मनुष्य के जीवन में बनी रहती हैं। ये अगर बनी नहीं होती तो फिर मनुष्य देखिए भौतिक शिक्षा को एक विशेष महत्व नहीं देता। मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में बचपन अवस्था से लेकर और आजकल तो देखिए 2.5 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनको एक प्ले स्कूल में भेज दिया जाता है। प्ले स्कूल में मात्र एक उठने-बैठने के कुछ संस्कार दिए जाते हैं। बच्चे का कुछ एक शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करने की स्थितियाँ बनाई जाती हैं और इस कार्य के लिए माता-पिता देखिए कितना धन खर्चते हैं। अक्सर इन सभी स्थितियों पर हम एक विशेष ध्यान देते हैं। प्राइमरी कक्षा, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज की, फिर और बड़े संस्थानों की जो हम परीक्षाओं में बैठते हैं, कितना ही धन खर्च करते हैं। किस लिए? ताकि आपके हमें एक अच्छी नौकरी मिले। उस नौकरी में आपका एक जो मासिक वेतन है वो बहुत ऊँचे स्तर का हो। सुख-सुविधा के साधन आपके हमारे जीवन में बढ़ते जाएँ। और अक्सर देखिए युवा में तो एक विशेष रुचि होती है कि उसका एक अच्छा साथी, जीवन साथी मिले, उसका परिवार हो। ये सभी स्थितियाँ देखिए भोगों से एक संबंध रखती हैं और शास्त्रों में तो देखिए स्त्री पुरुष के जो एक आकर्षण है उसको भी एक रजोगुण से जोड़ा गया। जबकि शास्त्रों में देखिए बचपन अवस्था को अबोध कहा गया। अबोध वहाँ कहने का अभिप्राय देखिए उसका आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति एक अबोध स्थिति होती है, क्योंकि तमोगुण की प्रधानता होती है। मनुष्य की बचपन अवस्था में देखिए खाने-पीने, मौज-मस्ती, खेलने में रुचि होती है। खिलौनों में अधिक रुचि बनी रहती है, क्योंकि उसका उन खिलौनों को भी देखिए एक खेलने का मन करता है। उसको कोई परमात्मा का ज्ञान-विज्ञान कहो, भौतिक शिक्षा में भी उसकी रुचि नहीं होती और आध्यात्मिक शिक्षा में तो देखिए बिल्कुल भी रुचि नहीं होती। क्योंकि युवावस्था आते-आते ऐसा माना गया है कि मनुष्य में रजोगुण अधिक बढ़ता जाता है। उसमें क्रियाएँ बढ़ने लगती हैं। अक्सर आपने युवाओं को देखा होगा दिन-रात भाग-दौड़ करते हैं। अधिक से अधिक धन कमाने के लिए कहीं के कहीं पहुँच जाते हैं। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे व्यवहार में अक्सर देखी जाती हैं, परिवारों में भी देखी जाती हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? मनुष्य का एक रजोगुण का बढ़ना। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये सभी के सभी भोग विषय पड़े हुए रजोगुण के कारण ही होते हैं। रजोगुण में एक जब अधिक लोलुपता बढ़ जाती है, तो मनुष्य की इन विषय भोगों के प्रति एक धर्मानुसार काम करते-करते कभी-कभी वो अधार्मिक भी बन जाता है और अधार्मिक बनते-बनते कब वो देखिए पाप कर्मों की दुनिया में अपने आप को लिप्त करने लगता है, ऐसा मनुष्य उस पर चिंतन नहीं करता। यानी कि मनुष्य युवावस्था में पाप कर्म करने से परहेज नहीं करता। अक्सर समाज में देखिए अनीतिगत कार्य करने वाले और विशेष रूप से देखिए पिछले कुछ वर्षों से जो एक आतंकवादी, उग्रवादी की जो एक स्थितियाँ बनी हुई हैं, इसमें आप युवा वर्ग के ही लोग देखोगे, क्योंकि उनमें भटकाव की स्थितियाँ होती हैं, उनमें जोश तो होता है, होश नहीं होता। होश का अभिप्राय देखिए ज्ञान से होता है, इसलिए तो हम बार-बार कहते रहते हैं, बचपन अवस्था और युवावस्था। देखिए बचपन अवस्था को तामसी कहा जाता है, बच्चे को अपना लाभ-हानि का बोध नहीं होता, तभी तो बच्चे को देखिए उँगली पकड़ के सही रास्ते पर लाना होता है। अब कई बार हम बच्चों को देखिए विभिन्न प्रकार के एक कथा कहानियाँ सुनाते हुए उनका मार्गदर्शन करते हैं, ताकि बच्चों के जीवन में भटकाव नहीं आए। हमारे आपके बच्चे देखिए आवारागर्द नहीं हो, ऐसे माता-पिता तो सभी चाहते हैं और हमारे माता-पिता देखिए भगवान हैं, वो भी चाहते हैं कि हम मनुष्यों में देखिए मनुष्य जीवन पाकर भटकाव नहीं आए। भटकाव का यहाँ अभिप्राय देखिए तमोगुण से है, क्योंकि भटकाव में देखिए हानि की स्थितियाँ बनती हैं। इसलिए तो हमने देखिए हानि को तमोगुण से जोड़ा है और लाभ को सत्वगुण से जोड़ा है।
जबकि बचपन अवस्था और युवावस्था दोनों ही स्थितियों में इनका देखिए सत्वगुण कमजोर होता है, यानी कि लाभ की ओर इनकी दृष्टि जाती नहीं, जिसमें वो लाभ समझते हैं। अब बच्चा तो देखिए खेलने में ही अधिक अपना लाभ समझता है, उसको सुख मिलता है, जबकि उसका स्कूल जाने में भी देखिए मन नहीं होता, यानी कि भौतिक शिक्षा प्राप्ति में भी उसका मन होता नहीं है, वो रोते-धोते ही जाता है। जैसे देखिए वृद्धावस्था में भी जो राशि मनुष्य सत्संग भी करते हैं, वो भी देखिए रोते-धोते ही करते हैं। अक्सर ऐसे शब्दों पर एक साधारण मनुष्य को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये एक यथार्थ स्थितियाँ हैं। देखिए जब-जब हम सत्संग को श्रद्धापूर्वक नहीं करते, ऊपरी-ऊपरी स्तर पर करते हैं, लोभ से करते हैं या भय से करते हैं, तब ऐसी स्थिति में वो होने वाला सत्संग देखिए रोते-धोते ही होता है। इसलिए तो मैं देखिए आरंभिक स्थितियों को नर्सरी कक्षा से भी जोड़ देता हूँ। अब भले ही देखिए किसी की उम्र 60 वर्ष है, 70 वर्ष है, यदि उसका सत्संग अभी श्रद्धापूर्वक आरंभ ही नहीं हुआ, तो वो अबोध ही माना जाता है आध्यात्मिक दुनिया में। भले ही ऐसे मनुष्यों के पास देखिए लाखों, करोड़ों, अरबों रुपया भी हो। अक्सर हम देखिए एक माल की और मंदिर की स्थितियों पर भी कई बार चर्चा करते हैं। अब माल में मनुष्य घूमने जाता है, वहाँ 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5, 6-6 घंटे भी व्यतीत कराता है और वहाँ उसको कोई ऐसी उदासी नहीं आती, कोई बोरियत नहीं होती। जबकि वही मनुष्य जब देखिए मंदिर में जाता है या कहीं भी देखिए परमात्मा से जुड़ने का उसका जो एक प्रयास होता है, अब उस प्रयास में वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी जाते हैं, अक्सर मनुष्य देखिए 4-6 मिनट में ही थोड़ा उनमें एक उबासी सी आने लगती है। यानी कि परमात्मा के यहाँ हम मेहमान बन के जाते हैं, जबकि भोगों की दुनिया में हम उनके सदस्य बन जाते हैं। यदि हम सदस्य नहीं बने होते, तो फिर जी आपके हमारे जीवन में जो चौबीसों घंटे, सातों दिन जो भोग वृत्तियाँ बनी रहती हैं, जबकि दूसरी ओर देखिए मनुष्य की एक कार्य दिवस के प्रति देखिए जो हम पहले कहते थे ना, सातों दिन लोग काम करते थे, फिर 6 दिन हुए और आजकल तो देखिए 5 दिवस का एक प्रचलन सा हो गया है। अक्सर हम कहते हैं ना 5 डेज वीक, और 2 दिन मनुष्य क्या चाहता है, मौज मस्ती करता है। और कभी कभी तो देखिए जब कुछ ऐसे छुट्टियां का 2 से 3 या 4 बन जाती हैं, तो लोग सैर सपाटे पे बाहर निकल जाते हैं, पहाड़ी इलाकों पे चलते हैं या मौज-मस्ती के लिए। देखिए ये सभी स्थितियाँ आप और हम अपने जीवन में करते आए हैं, देख रहे हैं, लेकिन ये सभी स्थितियों से हम अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाते। यहाँ लक्ष्य का अभिप्राय देखिए लाभ से है। लाभ आपको हमें विषय भोगों में नज़र आता है। तभी तो शास्त्रों में कहा गया है, ये जितने भी भोग विषय हैं, ये बंधन का कारण है। शास्त्रों में रजोगुण और तमोगुण को एक बंधनदायक गुण कहा गया है। क्योंकि प्रकृति के तो देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों को देखिए, इन 3 गुणों में 2 गुणों को तो बंधनदायक कहा गया है, जबकि सतोगुण को मुक्तिदायक कहा गया है। इसलिए तो हमने देखिए अपने नाम के नीचे, मनुष्य के नीचे रजोगुण की स्थिति लिखी है और बाएं हाथ में हानि और तमोगुण से जोड़ा है और लाभ को सतोगुण से हमने जोड़ा है। ये हानि और लाभ में देखिए एक साधारण मनुष्य की जो रुचि तो लाभ में ही होती है। अब कोई भी मनुष्य हानि तो नहीं चाहता, लेकिन वो अपने मिले हुए जीवन में देखिए जब वो तमोगुण का संग अधिक करता जाता है, क्योंकि हम तो बार-बार कहते रहते हैं, देखिए जिस गुण विशेष का हम संग करते हैं, उस गुण विशेष के ही लक्षण आपके हमारे कारण शरीर में बनते जाते हैं। आपका हमारा वैसा स्वभाव बन जाता है, वैसे-वैसे संस्कार बनने लगते हैं। जबकि एक साधारण मनुष्य को देखिए अपने कारण शरीर का कोई विशेष जानकारी नहीं होती और ऐसे कितने मनुष्य मुझे तो जीवन में मिलते आए हैं, जिन्होंने अभी तक अपने कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। आत्मा के बारे में तो उनको पता है कि कोई ऐसी शक्ति है, जिसके आने से जन्म होता है, जिसके जाने से मृत्यु होती है, एक साधारण ज्ञान होता है। जबकि दूसरी ओर ये जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनका भी कोई विशेष ज्ञान मनुष्य को होता नहीं है। अब कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जिनको यही नहीं मालूम कि दिन में देखिए रजोगुण चल रहा है, रात को कौन-सा गुण चल रहा है, ब्रह्म मुहूर्त कब आता है। ये सभी स्थितियाँ जब मनुष्य को एक यथार्थ ज्ञान होता नहीं है, तो फिर मनुष्य के जीवन में देखिए एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते ही नहीं है।
आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय देखिए कर्म योग से है, ज्ञान योग से है, भक्ति योग से है। ये सभी योग की स्थितियां तो तब बनती हैं जब मनुष्य का सत्वगुण की स्थिति मजबूत होती है। सत्वगुण की स्थिति मजबूत होने का अभिप्राय मनुष्य को जब ये पता चल जाता है कि मेरी रजोगुण में कोई उन्नति नहीं है, संसार को पाने में मेरा कोई लाभ नहीं है। मैं तो अक्सर रजोगुण को समय की बर्बादी से जोड़ता हूँ। भले ही प्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा कोई नुकसान नहीं है, हानि इस दृष्टिकोण से है क्योंकि ये रजोगुण के पास ही तमोगुण बैठा हुआ है। और मैं तो इनको देखिए पड़ोसी कहता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसी बात को ही देखिए पकड़ते हुए मैंने 22-25 वर्ष पहले एक सूत्र बना दिया था, 1 10 100 हजार का। हजार का अभिप्राय देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से है, आत्मा से है, परमात्मा से है। कि वो सत्वगुण जो प्रकृति का सत्वगुण है वो तो देखिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण से अशुद्ध माना जाता है, सापेक्ष दृष्टिकोण से। जबकि हम ब्रह्म मुहूर्त की तो बार बार एक प्रशंसा करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सत्संग करो, सत्वगुण का संग करो। ये सापेक्ष दृष्टिकोण से कहा जाता है। रजोगुण मर्यादा में रखने के दृष्टिकोण से कहा जाता है, तमोगुण छुड़वाने के लिए कहा जाता है। जबकि कई बार हम ये भी कहते हैं कि देखिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए। अब सोना अपने आप में एक तमोगुण की स्थिति लाई जाती। देखिए कभी कभी शब्दों के भावार्थ अलग अलग स्थितियों में बदल जाते हैं। तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, भोगों से भी जोड़ा जाता है। और आपका हमारा तो शरीर ही देखिए एक तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनको तामसिक पदार्थ कहा गया है। और आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं वो इसके सूक्ष्म भूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं सूक्ष्म भूतों के कारण ही आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर का निर्माण होता है। अब माता के गर्भ में जो आपके मेरे निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है, उसके पीछे तो देखिए ये 5 भोग्य विषय ही इसका एक मूलभूत कारण होते हैं। वो अलग बात है कि देखिए चेतन तत्व आत्मा परमात्मा के रहने से ही वो स्थूल शरीर का एक निर्माण की एक स्थितियां बनती हैं। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना कि अपने मिले हुए जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को जल्दी सो जाओ। वो इस दृष्टिकोण से कहा जाता है कि रात को देखिए हमें एक नींद समय पे ले लेनी चाहिए। क्योंकि जब तमोगुण की एक प्रधानता होती है, घोर तमोगुण की स्थितियां होती हैं, वो मोहनात्मक स्थितियां मानी जाती है। मोहनात्मक का अभिप्राय जब आपको में स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोग अच्छे लगते हैं। अब लाभ हानि की स्थितियों पर तो देखिए मनुष्य सदा विचार कर नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य का सत्वगुण प्रधान बनता नहीं है। और मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि राजसी और तामसी मनुष्य, इन दोनों का ही सत्वगुण कमजोर होता है। क्योंकि तमोगुणी मनुष्य 1 की स्थिति है, रजोगुणी मनुष्य 10 की स्थिति है, और सत्वगुणी मनुष्य तो 100 की स्थिति मानी गई है। अब 100 से 1 की दूरी तो 99 की है, लेकिन 10 और 100 की भी दूरी देखिए कोई पास नहीं मानी जाती, 90 की दूरी है। अब 90 और 99 में देखिए कोई विशेष अंतर नहीं। इसीलिए हम देखिए संसार में तमोगुणी और रजोगुणी को लगभग कभी-कभी एक ही धरातल पर रख देते हैं। हालांकि तमोगुण से रजोगुण अच्छा माना गया। और हम तो बार-बार कहते रहते हैं कि विषय भोगों की प्राप्ति के लिए छीना झपटी छोड़ो, निषिद्ध कर्म छोड़ो, धर्मानुसार कर्म करो। ये जो धर्म है, प्रथम स्थान पे जब धर्म स्थित रहता है तो आपका हमारे जो अन्य 2 पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम। अर्थ का अभिप्राय देखिए धन से है, काम का अभिप्राय आपके हमारे जो 5 भोग्य विषयों से है। ये जब धर्म की लगाम से मर्यादा में रहते हैं तो फिर मनुष्य का कर्माशय बिगड़ता नहीं है। और जब मनुष्य देखिए इन विषय भोगों को भोगते भोगते उनका व्यसनी बन जाता है, उसमें लोलुपता बढ़ जाती है, प्रमाद में आ जाता है। अब प्रमाद में तो मनुष्य को देखिए परमात्मा की बातें भी सुनने में कोई एक रुचि नहीं रहती, उसको सत्संग में भी बेरुचि बनने लगती है। अक्सर ऐसा माना गया है कि जब जब आपके बड़े भोग विषय अमर्यादित होने लगते हैं तो आपकी हमें सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगती। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के जो रथ के 5 घोड़े हैं उनको विषय भोगों से जोड़ा है, उनको अपने हाथ में रखा है। ये जो लगाम है, घोड़ों की लगाम है, उसको मन का है। और मन को किसके नियंत्रण में रखना है? बुद्धि के। अब बुद्धि यदि परमात्मा में लगी होगी, यानी कि सात्विक होगी, गुरु की आज्ञा अनुसार आपकी बड़ी दिनचर्या एक व्यवस्थित होगी,
ये व्यवस्थित कब होती है? जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, परमात्मा की जो एक विधि-विधान द्वारा जो विहित कर्म बताए गए, केवल उनको ही एक मर्यादा में करते हैं और केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकता तक ही अपने जीवन को सीमा में रखते हैं। इसलिए तो भगवान श्री राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम का जो एक अवतार लेकर आपको में एक मर्यादों में रहते हुए एक संदेश दिया है, एक उपदेश दिया है और यही उपदेश कृष्ण अवतार में उन्होंने इसको 5 घोड़ों से जोड़ते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के एक योग की स्थितियों का ज्ञान दिया। देखिए ये सभी स्थितियाँ जब तक इनका हम ज्ञान विज्ञान समझ नहीं पाते, ये समझ आती है सत्संग करने से। सत्संग का अभिप्राय सतोगुण से है। सतोगुण का संग करने में ही आपका बड़ा एक लाभ है। अन्यथा देखिए ये तमोगुण का संग होना, ये आपके मन में कोई लाभ की स्थिति नहीं है। इसको हमने हानि से इसीलिए दर्शाया है कि इससे हमें बचना होगा। क्योंकि तमोगुण को देखिए निषिद्ध कर्मों से, अनीतिगत कार्यों से, छल कपट, ठगी, हेरा-फेरियों से भी जोड़ा जाता है। ये जो हम कहते रहते हैं ना कि लाभ से जुड़ो, लाभ का अभिप्राय देखिए जब हम पुरुषार्थ करते हैं, आप हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, घर परिवार चलाने के लिए हमें धन चाहिए। लेकिन उसके लिए हमने एक सीमा रखी है कि अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। यदि हम भोगों की पूर्ति के लिए 2 के 4, 4 के 40 भले ही धर्मानुसार भी कमाते हैं, तो फिर ये धीरे-धीरे आपके हमारे जीवन में रजोगुण बढ़ने लगता है और जब-जब रजोगुण बढ़ने लगता है, तो फिर सत्वगुण की कमजोरी होने लगती है। सत्वगुण की कमजोरी आने से सत्संग होता नहीं है, ज्ञान की स्थितियाँ वो धुंधली होने लगती हैं, तो फिर मनुष्य को सही गलत की पहचान नहीं होती। वो अपने जीवन में जो-जो कर्म करता है उनके दूरगामी क्या-क्या परिणाम आएँगे? क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ही आपके हमारे किए गए कर्मों का फल आता है। उसका मनुष्य को बोध नहीं होता क्योंकि धुंधली स्थिति में हमें अधिक दूरी का नज़र नहीं आता। अक्सर हम उदाहरण में कहते हैं ना, जब हम गाड़ी, स्कूटर चला रहे हैं धुंध में, हमें अधिक दूरी का नज़र नहीं आता। इसका अभिप्राय ये है कि जो कर्म आज हम कर रहे हैं, वो कर्मफल सिद्धांत में फल तो बाद में आता है। पहले कर्म किया जाता है, तो उसका फल क्या आएगा? आपको में सत्संग के अभाव में, सत्वगुण की न्यूनता के कारण हमें बोध नहीं रहता कि आपका हमारा जीवन में लाभ किसमें है, हानि किसमें है। अब ऐसे कितने मनुष्य हैं जो देखिए मांसाहार भोजन का सेवन कर रहे हैं। अब उनका पाप कर्मों का कर्माशय कितनी तेजी से बढ़ता जाता है। उनको ऐसा ज्ञान नहीं है। ऐसे मनुष्य देखिए सत्संग की जो एक सात्विक स्थितियों में रह नहीं पाते। इसलिए उनको मांसाहार भोजन देखिए अच्छा लगता है। वो जीविका के स्वाद के लिए अपने बड़े भविष्य को बिगाड़ते जा रहे हैं। अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो आरंभिक स्थितियों में देखिए अपना व्यवसाय करते हैं लाभ के लिए, फिर उनमें लोभ की प्रवृत्ति जागती है। अब लोभ की प्रवृत्ति तो आपका हमारा कोई पतन नहीं करते, लेकिन लोभ की प्रवृत्ति निरंतर बने रहने से मनुष्य में संग्रह वृत्ति आने लगती है, तामसिक स्थितियां बनने लगती हैं। मनुष्य फिर छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता हुआ अपने धन को ही बढ़ाने में लग जाता है। यानी कि धन बढ़ाने का उसका लक्ष्य बन जाता है। वो अधिक से अधिक विषय भोगों को भोगना चाहता है। भले ही उसके स्थूल शरीर के बाद एक देखिए एक युवावस्था के बाद स्थूल शरीर की एक प्रौढ़ अवस्था आती है। प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था का आना निश्चित है। जब आपके हमारे पास देखिए जितना भी धन हो, उस धन से हम वृद्धावस्था में देखिए वो विषय भोगों का सुख ले ही नहीं सकते। ऐसे कितने ही धनी मनुष्य हैं जो देखिए अस्पतालों में अपने जीवन के अंतिम दिन बिताते हैं। अंतिम दिन का अभिप्राय देखिए जब मनुष्य की एक तरल पदार्थ अपने शरीर में डालने के लिए भी एक नली का सहारा लेना पड़ता है। मल-मूत्र त्यागने के लिए भी कृत्रिम यंत्र लगे होते हैं। ये सभी स्थितियाँ आपको में कुछ ज्ञान संदेश देती है। आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण को मर्यादा में रखना होगा। रजोगुण को मर्यादा में रखने का अभिप्राय है कि हमें सत्संग करना होगा। क्योंकि रजोगुण मर्यादा में तभी आ पाता है जब हम सत्संग करते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हुए एक अनुशासित जीवन बनाते हैं, एक मर्यादित जीवन बिताते हैं। रात को हम जल्दी सोने लगते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक संस्कार बनाते हैं, स्वभाव बनाते हैं। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि हम जैसा-जैसा संस्कार, स्वभाव बना लेते हैं, तो आपके हमारे जीवन के लगभग 90% कर्म वो बने हुए स्वभाव के कारण ही होते हैं। और यदि आपका हमारा स्वभाव देखिए सात्विक बनता नहीं है, तो फिर विवेक शक्ति भी जागृत नहीं होती। बिना विवेक शक्ति जागृत के तो देखिए आपका हमारा कोई एक योग की स्थितियां आरंभ ही नहीं होती। इसलिए तो बार-बार कहा गया है, सतोगुणी बनो, सतोगुणी बनो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो।
ताकि आपकी हमारी विवेक शक्ति जागृत हो। विवेक शक्ति जागृत होने से ही परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को हम समझ पाते हैं। अन्यथा देखिए बुद्धि हम जितना भी विकास कर लें, वो बुद्धि विकसित होते-होते हम संसार को पाना चाहते हैं और संसार को पाते-पाते जब मनुष्य अनीतिगत कार्य करते हैं, तो फिर वो बुद्धि भी एक तामसी बन जाती है। तामसी बुद्धि में तो देखिए विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है। समाप्त होने का अभिप्राय क्या है कि भविष्य में इन किए गए छल कपट ठगी के कैसे कैसे बुरे परिणाम आएंगे। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, वो भी तो आपके हमारे समान कभी ना कभी किसी ना किसी युग में मनुष्य जोनि में ही थे। उन्होंने भी देखिए ये ज्ञान की स्थितियों की अवहेलना की थी। इसलिए तो शास्त्रों में इशारों ही इशारों में बार बार क्या कहा जाता है, सत्वगुण की प्रशंसा करो। आज मनुष्य देखिए रजोगुण की तो प्रशंसा करता है, रजोगुण की प्रशंसा करते करते वो स्वयं रजोगुणी बनना चाहता है और रजोगुण की प्रशंसा करते करते वो तमोगुण की निंदा करता नहीं है, तो फिर रजोगुण बढ़ाते बढ़ाते वो तामसी वृत्तियों में लिप्त रहने लगता है। यानी कि मनुष्य छल कपट ठगी हेरा फेरियों द्वारा भी देखिए पाप कर्म करने से बाज नहीं आता। वो अपने धन की वृद्धि के लिए कितने ही प्रकार के नीतिगत कार्य करता जाता है, उसको ऐसा बोध नहीं रहता। ये सभी स्थितियां सत्वगुण के अभाव के कारण है, सत्संग की न्यूनता के कारण है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। हालांकि मैंने तो देखिए तमोगुण को हानि से और सत्वगुण को लाभ से जोड़ा है। जबकि देखिए आज कितने मनुष्य जो सिगरेट शराब पीते हैं, उसके ऊपर भी तो वैधानिक चेतावनी में लिखा है कि आपका नुकसान है, आपका स्वास्थ्य खराब होगा। फिर भी मनुष्य देखिए अब शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं। और आजकल तो देखिए ये गुटखा सुपारी जैसे पदार्थ भी देखिए लोग मुंह में रखते हुए इधर उधर थूकते भी जाते हैं, अपना स्वास्थ्य भी खराब करते हैं। जबकि तंबाकू के ऊपर तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी कि जब सामने स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ और मनुष्य पढ़े लिखे भी हैं, वो भी इनका देखिए संग करने लगे हैं। ये सभी स्थितियां आपका हमारा सत्वगुण की न्यूनता के कारण होती है। मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझ नहीं पाता, इसलिए वो परमात्मा से जुड़ने में उसको एक कोई लाभ नजर नहीं आता। ये सभी स्थितियां इसीलिए बार बार शास्त्रों में कहा है कि रजोगुण की प्रति उदासीन रहो। ये 5 भोग्य विषय आरंभिक स्थितियों में आपको हमें अल्पकालिक सुख देते हैं, फिर ये प्रमाद ले आते हैं। प्रमाद में मनुष्य को सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगती, फिर प्रमाद नीचे गिराता गिराता आलस्य ले आता है। आलस्य में वो भोगों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कर्म भी नहीं करता, तो फिर छीना झपटी करता है। क्योंकि विषय भोग जब कारण शरीर से उनकी जो एक बुरे वृत्तियां उठती हैं, वो फिर धक्का देती हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी करने को। क्योंकि उनको विषय भोग स्थूल शरीर के स्तर पर भोगने होते, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोग भोगने के लिए ही मनुष्य छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है। देखिए मानसिक रूप से तो आप माल में 1 घंटा घूमो, 2 घंटा घूमो, जितने मर्जी आप मानसिक रूप से भोग कर सकते हो। मानसिक स्तर पर देखिए विषय भोगों का मनुष्य को सुख नहीं मिलता, वो स्थूल शरीर के स्तर पर भोगना चाहता है, उसके लिए धन की जरूरत होती है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए हमें लाभ कमाना है, हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है, ताकि मरने के बाद अधोगति की स्थितियों से भी हम बचें। क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है। अक्सर मनुष्य देखिए पुण्य कर्म तो गिनती के ही करता है और पाप कर्म उसके गुणात्मक रूप से होते हैं। अब ऐसे कितने ही देखिए फिल्मी जगत के एक सितारे हैं जिनकी देखिए कमाई लाखों करोड़ वो कमा चुके हैं, फिर भी वो देखिए 2 4 5 करोड़ के लिए एक तंबाकू के पदार्थों का एक विज्ञापन करने से चूकते नहीं हैं। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए आपके किए गए विज्ञापन द्वारा कितने ही युवा वर्ग के लोग भटक जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में उस विज्ञापन कर्ता का भी पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। और विज्ञापन में जो सुपरस्टार हो, चाहे वो अभिनेता किसी भी स्तर का हो, उसका भी पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है, क्योंकि वो उस विज्ञापन की वो एक प्रशंसा करता है, लोगों को प्रोत्साहित करता है। ऐसी स्थिति विशेष में देखिए लाखों मनुष्य जब भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं, तो उसका जो पाप कर्मों का कर्माशय लाखों गुना बढ़ जाता है। जबकि उसके जीवन में देखिए पहले ही हजारों करोड़ था और वो मात्र 5 10 करोड़ और कमाने के लिए वो अपनी हानि कर बैठता है।
क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान का अभाव है, सत्संग का एक न्यून स्थिति है। ये सभी स्थितियाँ अक्सर मनुष्य समझ नहीं पाता। इसलिए तो हम बार-बार कहते हैं राजसी और तामसी मनुष्यों को देखिए एक सत्संग की जो एक स्थिति है वो कमज़ोर होती हैं। यानी कि उनको आध्यात्मिक जो एक ज्ञान है वो सही से होता नहीं है। इसलिए इन सभी बुराइयों से बचने के लिए बार-बार कहा जाता है सत्संग करो। अन्यथा मनुष्य का देखिए जीवन एक पशु वृत्तियों में ही रहता है। 4 पशु वृत्तियाँ क्या कहेगी? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। यदि इन पशु वृत्तियों में ही मनुष्य अपना जीवन बिताता है, तो फिर मनुष्य के जीवन में कर्माशय भी बिगड़ता है, बुरे संस्कार भी बनते जाते हैं। ये बने हुए बुरे संस्कार फिर देखिए एक आपको पाप कर्मों में ही लिप्त करवाते हैं। इसलिए तो मैं बार-बार कहता रहता हूँ कि अपने संस्कारों पर विशेष निगरानी रखो, कुसंग से बचो, सत्संग करो, सत्संग की प्रशंसा करो। अन्यथा आपके हमारे जीवन में देखिए ये बुरे संस्कार कब अपना स्थान बनाते जाते हैं, क्योंकि कारण शरीर का प्रत्यक्ष बोध आपको में हो नहीं पाता। ये बोध तब होता है जब मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर वो बुरे-बुरे विचार आते हैं और बुरे-बुरे विचार यदि तूफानी वेग से आते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए पाप कर्म होने रुकते नहीं हैं, वो सहज ही होते रहते हैं। समाज में जो हत्या, बलात्कार जैसी जो एक जघन्य अपराध हैं, वो इन बने हुए बुरे जो संस्कार होते हैं, जो पहले के बन चुके हैं, वो जब तूफानी वेग से आते हैं, अब तूफान देखिए कुछ सही गलत तो देखते ही नहीं है, वो तो देखिए तूफान जब भी आते हैं, वो आते तो कुछ मिनटों के ही हैं, लेकिन तबाही कितनी कर जाते हैं। इसी तरह मनुष्य जघन्य अपराध कर जाता है और उसके वर्तमान जीवन ही नहीं, वो लाखों करोड़ों नीचे की योनियों में फिर उसको भटकना पड़ता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, आपको हमें अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा, हमें लाभ से जुड़ना होगा। हालाँकि देखिए मैंने कहा ना लाभ से तो सभी मनुष्य जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सही-सही लाभ किसमें है, इसका मनुष्य को बोध नहीं होता क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति करने में ही आपका हमारा एक लाभ है, क्योंकि वो सुरक्षित बनी रहती है। यानी कि वो मरने के बाद भी समाप्त नहीं होती। जबकि भौतिक उन्नति तो जितनी भी हम कर लेते हैं, वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और उस भौतिक उन्नति में हम जितने छल-कपट, ठगी, हेरा-फेरी करते हुए अपना पाप कर्मों का कर्माशय जो बढ़ाते हैं, वो तो देखिए साथ जाता है। फिर वो मरने के बाद की जो एक स्थितियाँ हैं, वो उसी के अनुसार ही बनती हैं, क्योंकि कर्माशय ही आपका हमारा नए जन्म का निर्धारण करता है। अब मुझे ध्यान आया तकरीबन 3 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाई थी 3 घंटे की, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जिसमें हमने इन सभी स्थितियों पर विस्तार से समझाया था। तो इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करो, अपने लाभ को कमाने के लिए आपको हमें एक सचेत होना होगा, सावधान रहना होगा, यानी कि बुराइयों से बचना होगा और भौतिक लाभ कमाने के चक्कर में हमें आध्यात्मिक अधोगति से बचना होगा। आध्यात्मिक अधोगति का अभिप्राय यहाँ देखिए मरने के बाद की जो नीचे की योनियों की एक स्थिति है, जिसका अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए नीचे की योनियों के नाम सुनने से भी भयभीत हो उठता है। जबकि अपने मिले हुए जीवन में अपनी वर्तमान स्थितियों को कोई विशेष ध्यान नहीं देता, यानी कि पाप करने से हिचकता नहीं है। ये सभी स्थितियाँ सत्संग के अभाव में कब कितनी बढ़ती जाती हैं, यानी कि सतोगुण के अभाव में या रजोगुण के प्रभाव में मनुष्य अपने जीवन में कितने पाप कर्म कर जाता है, उसको इसका बोध नहीं रहता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि मिले हुए जीवन में अपना लाभ सतोगुण का संग करने में ही आपको समझना होगा, क्योंकि हम सभी भाई बहन एक चेतन तत्व हैं, हम शरीर नहीं हैं। मिले हुए जीवन में आपको हमें परमात्मा को पाने के लिए एक प्रयास करना होगा, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, क्योंकि हम सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप हैं। परमात्मा एक सच्चिदानंद आनंद स्वरूप सत्ता है और जब ज्ञान के अभाव में हम ये आनंद की स्थितियाँ संसार में ही ढूँढने लगते हैं, तो वो आपके हमारी एक अज्ञानता है, क्योंकि भौतिक सुख जितने भी हैं, वो अल्पकालिक सुख देते हैं। हमने कुछ दिन पहले या 2 महीने पहले एक
वीडियो बनाया था, भौतिक सुख संसार के बड़े से बड़े जितने भी किसी के पास हो, वो मात्र 1% माने जाते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना चाहिए। यानी कि हमें लाभ कमाना है और लाभ कमाते-कमाते परमात्मा से जुड़ना है और लाभ आपका बड़ा आध्यात्मिक उन्नति करने में ही है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ, लाभ की स्थितियाँ आपके जीवन में भी बनने लगें और हानि की स्थितियों से हम बचने लगें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों का वीडियो संबंधित फिर भी मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों आपको कुछ बुरा लगता हो, तो उस सभी बातों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप अपनी शिकायत को नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर एक विस्तार से भी लिख सकते हो। उन शिकायतों पर भी आपका सदा ही स्वागत है। और यदि आपको ये बने हुए वीडियो अच्छे लगते हों, तो युवा वर्ग को भटकाव से बचाने के लिए इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करो, ताकि समाज में एक भाईचारे का वातावरण बने, एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार होता हुआ हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, समाज में सुख शांति बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।